राजस्थान से दिल दहला देने वाली एक घटना जो सामने आई, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्ची, वह मासूम बच्ची जिसके साथ 32 लोगों ने दरिंदगी की, जिसके साथ 32 लोगों ने एक ऐसा कृत्य किया जिसको देखकर मानवता शर्मसार हो जाती है। और आज के समय में जो सरकार दावा करती है कि आज बच्ची सुरक्षित है, जो सरकार नारा लगाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उसके नारे भी यहाँ पर फेल होते दिखते हैं। यह 21वीं सदी का देश है और आज यहाँ पर जो महिलाओं को समानता की बात की जाती है, जो महिलाओं को बराबर में खड़े होने की बात की जाती है, और आज वही बच्चियाँ, वही महिलाएं सुरक्षित कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देती है। वह बच्ची जो कि 13 वर्षीय थी और उसके साथ बारी बारी से 5 दिन तक 32 लोगों ने जो एक ऐसा कृत्य किया जो मानवता को शर्मसार करता है। नमस्कार साथियों, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, और जयपुर से लगभग 668 किलोमीटर की दूरी पर जो कि श्री गंगानगर इलाका पड़ता है, और वहीं से यह वारदात सामने आई है। एक बच्ची जो कि 13 वर्षीय बच्ची थी, जो स्कूल की छात्रा थी, और वह बच्ची अपनी सहेली के घर से अपने घर लौट रही थी। थोड़ी सहमी हुई थी, थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी थकी हुई थी, और एक ई रिक्शा चालक जिसकी उस बच्ची पर नज़र पड़ती है, और वह उस बच्ची को अपनी ई रिक्शा से बोलता है कि बेटी कहीं जाना है क्या। वह बच्ची कहती है कि हाँ, मुझे मेरे घर जाना है, मैं अपने घर का रास्ता भूल रही हूँ। और वह ई रिक्शा चालक कहता है कि मेरी ई रिक्शा में बैठो, मैं आपको आपके घर तक ठीक ठाक छोड़ दूंगा। और वह बच्ची उस ई रिक्शा चालक पर विश्वास कर लेती है, उसकी रिक्शा में बैठ जाती है। और वह रिक्शा चालक जो कि बच्ची से रास्ते में सवाल जवाब करता है कि बेटी तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, कितने बहन भाई हो, उससे उसके घर तक की बातें पूछता है। और उसके बाद उस बच्ची पर विश्वास जमा लेता है। बच्ची उसको जवाब देती रहती है। बच्ची को लगता है कि ये जो चाचा है या जो हमारे काका है, यह बिल्कुल मतलब कि ठीक है। उसके बाद वह ई रिक्शा चालक कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर एक होटल के बाहर ई रिक्शा रोक लेता है और कहता है कि बेटी मुझे कुछ काम है, मैं होटल में होकर आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर बैठ सकती हो। बच्ची कहती है कि ठीक है, आप होटल में जो भी आपका काम है उसको करिए आइए। और वह ई रिक्शा चालक होटल में जाता है। काफ़ी देर तक वह होटल में रुका होता है, और उसके बाद वह आता है और बच्ची से कहता है कि बेटी आपको भी कुछ देर के लिए होटल में चलना होगा, कुछ ऐसा सामान है जो कि मैं अकेला नहीं ला सकता, आप मेरी हेल्प करोगी। वह बच्ची कहती है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। उसको कुछ नहीं पता था बच्ची को कि आखिर उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसके बाद वह ई रिक्शा चालक बच्ची को होटल में ले जाकर वहाँ जो सोफे पड़े होते हैं वहाँ बैठा देता है। कुछ देर बाद वह वहाँ से गायब हो जाता है। बच्ची को कुछ नहीं पता होता। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता है, बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। बच्ची कुछ समझ नहीं पाती, चीखने चिल्लाने लगती है, विरोध करती है। तो उसको डराया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा यदि आप विरोध करोगी। वह डर के मारे सहमी हुई बैठ जाती है। और वह ई रिक्शा चालक जो कि उस बच्ची को बेच देता है, बताया जा रहा कि 20,000 रुपये में उस बच्ची को बेच दिया गया, उसका सौदा कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से उसके साथ गंदा काम किया गया। बच्ची के साथ एक रात में यानी कि 5 से 6 लोगों ने उसके साथ गंदा काम किया। अगले दिन उसको दूसरे होटल में रेफ़र कर दिया गया, दूसरे होटल में भेज दिया गया, और वहाँ पर भी उसके साथ गंदा काम किया गया। बच्ची रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, यह सोचती रही कि शायद कल यानी कि अगला दिन बेहतर होगा, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 दिन तक 32 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ घिनौना काम किया। और वह बच्ची जो कि टूट गई थी, टूटने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं बचूंगी। वहीं दूसरी तरफ उस बच्ची की जो माता थी, उसकी मम्मी, जो कि पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस थाने में जाकर पुलिस से कहती है कि मेरी बच्ची जो कि लापता है, वह अभी तक घर नहीं आई है, 5 दिन हो गए हैं। पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है। गुमशुदगी की उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है, और उसके बाद उसके फ़ोटो को लेकर छानबीन की जाती है। कहीं से एक सू मिलती है, यानी एक सूचना मिलती है कि होटल में, जिस होटल का नाम है जॉय इन होटल में कुछ बच्चियां हैं जो कि वहाँ पर अश्लील कार्य चल रहा है। पुलिस वाले
एक टीम बनाते हैं सिविल ड्रेस में, और एक अपने ही बीच के पुलिस को सिविल ड्रेस में ग्राहक बनाकर भेजते हैं होटल में, और वह होटल में चला जाता है और वहाँ कहता है कि होटल के मालिक से, मैनेजर से, या जो वहाँ के एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, कि मुझे एक कम उम्र की बच्ची चाहिए, कम उम्र की बच्ची चाहिए। और वह कहते कि मिलेगी, फ़ोटो दिखाइए। फ़ोटो दिखाया, फ़ोटो में देखा तो वह बच्ची वही थी। होटल का मालिक कहने लगा कि ये बहुत कम उम्र की है, लगभग 13 वर्ष की लड़की है। तो वह व्यक्ति यानी वो पुलिस वाला कहने लगा कि मेरे सामने उसको पेश करें, जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा तो मुझे यकीन नहीं आएगा, कहीं आप फ़ोटो किसी और का दिखा रहे हो और वह लड़की कोई और पेश करो। वह कहते कि ठीक है। लड़की आ जाती है सामने, पुलिस वाला भी अपनी जो उनकी टीम थी उनको इशारा कर देता है और पुलिस वहाँ पर छापा मार देती है। उस बच्ची को वहाँ से बरामद कर लिया जाता है और उसके बाद वहाँ बच्ची से पूछताछ होती है। बच्ची की मम्मी वहाँ पहुँच जाती है तो मम्मी को वह बच्ची रो रो कर सारी पीड़ा बताती है, पूरी घटना बताती है कि 32 लोगों ने 5 दिन तक उसके साथ गंदा काम किया। बच्ची को मेडिकल में रेफ़र कर दिया जाता है, उसकी जो मेडिकल जांच होती है। वहीं उसके बाद जो महिला पुलिस होती है उससे पूछताछ करती है, हालांकि बच्ची वह हमारे बीच नहीं है। फिर पुलिस उस ई रिक्शा वाले की छानबीन करती है जिसका नाम राम बाबू था, उसको पकड़ती है और उसके बाद वहीं से कड़ी जुड़ती चली जाती है। 3 होटलों को जमींदोज कर दिया गया है, 3 होटलों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और होटलों को जो तस्सील कर दिया गया है। होटल के मालिक से लेकर करीबन 18 लोग, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में, काफ़ी वायरल यह वीडियो हो रही है, किस तरह से जानवरों की तरह इन आरोपियों को बांध कर पुलिस ले जा रही है। और वहीं जो कुछ सामाजिक लोग हैं, संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह से इनको डंडों से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इनकी पिटाई की जा रही है। हालांकि पुलिस और समाज के लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं कि फांसी से भी बड़ी जो सज़ा हो है इनको होनी चाहिए, क्योंकि एक बच्ची, एक मासूम बच्ची पर इनको तरस नहीं आया। और यहाँ तक कि यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने, जो कि सिविल ड्रेस में थे, पुलिस के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वह होटल के मालिक के पास पहुँचे थे। उससे कहने लगे कि आपके पास जो लड़कियाँ है कितनी उम्र की है, कि हमारे पास बहुत लड़कियाँ हैं और अलग अलग उम्र की है, कि आपके बेटी है? होटल का मालिक बोला हाँ है। बहन है? कि हाँ है। तो अपनी माँ और अपनी बहन से ऐसा काम क्यों नहीं कराते फिर आप? तिल मिला गए थे होटल के मालिक। कहने लगे क्या बात कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बेटी है, आपकी बहन बहन है, लेकिन ये गरीब की बेटी बेटी नहीं है। इस गरीब की बेटी को आपने खरीदा और ख़रीदने के बाद दरिंदगी कराई, वह बेटी बेटी नहीं है। उसके बाद होटल के मालिकों को भी पकड़ा गया, उनकी भी ट्रीटमेंट किया गया, उनकी भी डंडों से पिटाई की गई, आप देख सकते हैं वीडियो में। यानी कि होटलों को ऐसा सबक सिखाया गया, बताया जा रहा है कि 40 होटल और ऐसे हैं जिनमें जांच की जा रही है, वह भी शक के दायरे में है कि उनके अंदर भी ऐसे कार्य किए जाते हैं, घिनौने काम किए जाते हैं। कुछ अपनी मर्जियों से कराती है महिलाएं मजबूरी में, लेकिन कुछ को ज़बरदस्ती उठा कर लाया जाता है, जैसे कि इस बच्ची को, 13 वर्षीय बच्ची को उठा कर लाया गया, बेच दिया गया। जिस्म फारूसी का जो कार्य चलता है, वेश्यावृत्ति का जो कार्य होता है, उस कार्य में इन बच्चियों को झोंक दिया जाता है। शायद यदि इसकी पोल ना खुलती, यदि पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत यह ना आती और कहीं दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में इस बच्ची को रेफ़र कर दिया जाता, कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाता, ट्रांसफ़र कर दिया जाता, तो शायद इसकी पोल ना खुलती और यह बच्ची इसी प्रकार से वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती। और यह भी बताया जा रहा है कि तो उसके मुंह में शराब की बूंदें उड़ेली जाती थी, शराब की बूंदें उसके मुंह में डाल दी जाती थी, जिससे उसको नशा हो जाए और नशे की हालत में उसके साथ फिर दरिंदगी की जाती थी। यानी हैवानियत से भी ज़्यादा, एक जानवर से भी ज़्यादा ये मानसिकता बन गई है आज के इंसान की। साथियों, यह जो हमने आपको घटना बताई, इसका हमारा कोई मकसद यह नहीं है कि किसी का दिल दुखाए या किसी की मजाक उड़ाए। हमारा मकसद यही है कि अपनी बच्चों का ठीक प्रकार से ध्यान रखे और अपने बच्चों का ठीक प्रकार से ध्यान रखे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। आज जो सामाजिक व्यवस्था दूषित होती जा रही है, कोई भी कहीं भी किसी भी चपेट में आ सकता है, आज ऐसे हालात हैं, तो उसका ध्यान रखें। और इस पूरे ही कृत्य पर, पूरी घटना पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए बहुजन एक्सप्रेस। धन्यवाद।